वो ये है कि शादी का भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या उद्देश्य है। जैसे कि मैं आपके वक्तव्य के दौरान सुन रहा था कि अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि तो फिर शादी ही क्यों की है। तो इस प्रकार से, तो उस समय काउंटर के लिए, या फिर ना सिर्फ उस काउंटर के लिए, एक अपनी समझ के लिए हम क्या मान सकते हैं कि शादी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य क्या है। देखिए, समाज शास्त्र में जब विवाह का इतिहास पढ़ाया जाता है या डिस्कस करते हैं तो उसमें विवाह के उद्देश्य समय के साथ चेंज होते रहे। विवाह एक पैकेज है। उस पैकेज का एक उद्देश्य है यौन संबंधों को नियमित करना। मतलब कोई व्यक्ति अलग अलग जगह यौन संबंध बनाए, उससे बेहतर है कि उसको एक व्यक्ति स्थायी रूप से दो लोगों को मिल जाए आपस में और वो उन संबंधों को नियमित कर लें। एक पक्ष तो ये है। ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसका तथ्य नहीं हो सकते। माना जाता है कम से कम 1/6 मैरिजेस ऐसी हैं, 16.66% मैरिजेस, जिनको एम्प्टी शेल मैरिजेस कहते हैं, जहां पति पत्नी के बीच में यौन संबंध होता ही नहीं, कॉन्जुगल राइट्स का यूज जीरो होता है। पर समाज के दबाव में सबको दिखाने के लिए वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, मुस्कुराते हैं, सबकी नजर में एक अच्छे पति पत्नी बने रहते हैं, लेकिन उनके बीच में पति पत्नी वाला संबंध एग्जिस्ट ही नहीं करता है। विवाह का दूसरा उद्देश्य है बच्चे, क्योंकि एक उम्र की यौन इच्छाओं के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि This meeting is being जो हमारी recorded. अगली पीढ़ी है हम उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। मतलब बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, ये भी एक बहुत The स्वाभाविक, recording has stopped. ये भी एक बहुत स्वाभाविक सुख है जो हर मनुष्य को चाहिए, या हर स्पीशीज को चाहिए बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को थोड़ा ज्यादा चाहिए, पुरुषों को थोड़ा सा कम चाहिए, लेकिन तब भी पुरुषों को भी चाहिए। तो विवाह का दूसरा उद्देश्य है बच्चे, परिवार, क्योंकि वो आप विवाह के बाहर नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा उद्देश्य है एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना जिसमें संपत्तियां खरीदी जा सके, उन्हें मैनेज किया जा सके, एक बजट बनाकर अपने बच्चों की परवरिश को मैनेज किया जा सके। एक वो है। चौथा, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस का काम भी विवाह करता है, क्योंकि आज हम युवा हैं तो हमारे माता पिता की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मैं नौकरी करता हूं, मेरी पत्नी नौकरी नहीं करती है, तो कम से कम मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी उनकी चिंताओं को हैंडल करती है, उनकी तबीयत खराब हो उनका ध्यान रखती है। तो ठीक इस तरह से आज से 30 साल के बाद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बेटे की पत्नी और मेरा बेटा मेरा ध्यान रख पाएंगे। तो विवाह इसलिए भी है कि हमारे घर के बाकी मेंबर्स फिर सोशल इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल इंश्योरेंस का मैकेनिज्म अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बहुत कम है, इसलिए वो फैमिली ही सोशल इंश्योरेंस का काम करती है हमारे सिस्टम में फिलहाल। ये पूरा का पूरा पैकेज है। और अंत में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, उस बुढ़ापे में जब यौन इच्छाएं या तो रह नहीं जाएंगी या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगी, उस समय जब बच्चे छोड़ के चले जाएंगे अपने करियर के लिए, तब एक साथी चाहिए जो साथी उस समय मेरा साथ निभाएगा, मैं उसका साथ निभाऊंगा। विवाह इन सब चीजों का उत्तर है। लेकिन जिन लोगों को इनमें से बाकी उत्तरों की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि मुझे बच्चे पैदा करने ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे बुढ़ापे में साथ निभाने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही निभा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत राय है कि केवल यौन संबंध के लिए यदि कोई विवाह करता है तो वो विवाह के पैकेज के साथ इनजस्टिस है। और आज के समाज में जहां को लिविंग और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भाई विवाह की औसत उम्र बढ़ती जा रही है, प्रथम यौन संबंध की औसत उम्र कम होती जा रही है, तो ये तो मान के चलना ही पड़ता है आजकल कि विवाह यौन संबंधों का अकेला फॉर्मेट नहीं है हमारे समाज में, दुनिया के किसी भी समाज में। तो मेरी समझ ये है कि केवल यौन संबंधों के लिए विवाह करना अब 21वीं सदी में शायद बहुत प्रासंगिक बात नहीं है। और इसलिए मेरी समझ ये भी है कि धीरे धीरे विवाह का महत्व कम होगा और आपको अपने परिवार में या अपने खानदान में एकाध एकाध लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, दिख रहे होंगे आजकल शायद, जिन्होंने तलाक ले लिया और फिर विवाह नहीं किया, या विवाह नहीं करने का फैसला कर लिया और वो फिर विवाह नहीं करने के फैसले में कायम है। ये आज से पहले संभव नहीं था। हम पहली बार ऐसे समाज में है जहां विवाह नहीं करने का विकल्प भी एक ठोस विकल्प है। पहले वो संभव था ही नहीं, अब कम से कम ये संभव है।